पहले मुझे ये बताओ, अरे मोदी जी की ऐसी की तैसी, मोदी जी ये बताएं 5 किलो राशन को राशन कहते हैं क्या आप? इनके पुरखे कौन रहे हैं? सावरकर, अंग्रेजों के दलाल, हेगड़ेवार, इनके पुरखे, इनके डीएनए में देशद्रोही है। मुंह से राम लेने से, मुंह में राम बगल में छुरी। भाईचारा बंद कर दिया। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ठाकुर है, तू पंडित है। आपको लग रहा है धर्म के नाम पर लड़ा है? यार आप देखो, अब की बार बहुत बड़ा बदलाव है। 160 सीटें आ रही है कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार बनने आ रही है। तो अगर देश को बचाना है तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा। जितने भी केंद्र में मंत्री हैं अपने अपने बच्चों को भेज दो 4 साल के लिए फौज में, तब समझ में आएगी। आप ऐसे बताइए शिवराज सिंह चौहान का काम कितना बेहतर, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत बढ़िया है। आप बढ़िया मान रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया काम है शिवराज सिंह का। जमीनी स्तर पर यहाँ की जनता को तो समझने कराई चाहिए। तो मोदी भक्त अपने आप को तो मोदी भक्त उनके घर पर जाके देखो, आटे कनस्टर खाली पड़े हैं। उनके घर पर जाओ और इनके तेल के टीन खाली पड़े हैं। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास टोटल मुंह चला रहे हैं। जो कहते हैं लोग इस बार देश हित में वोट करेंगे, आम जो छोटे मुद्दे हैं वो मायने नहीं रखते। ये बात आपने बिल्कुल, ये बात आपने कही, देश हित में ही वोट करेगा और मोदी जी को झोला उठा के भेजेगा। एक आदमी को कर्ज दे रहे हो, जनता भूखी मरती रहे तो मरती रहे अपने आप। लोग कहते हैं राशन मिल रहा है और क्या चाहिए। अरे कुछ नहीं मिल रहा भाई साहब, आजकल देख नहीं रहे, भीख मांग रही है वो बेचारी। 2 किलो वो अभी मांग, अभी आपसे कह रही थी नहीं कह रही थी, भीख मांगने में मजबूर है वो। पेंसिल तो मिल नहीं रही। बूढ़े बड़े आपने कह दिया राशन मिल रहा है, मान लिया हमने। सरकार तो ये कहती है, कांग्रेस जो राशन का विरोध करती है, ये लोग वो लोग हैं जो जनता को भूखा मारना चाहते हैं। मोदी जी अगर किसी को राशन दे रहे हैं, आदमी भीख मांगने पे मजबूर हो गया है आजकल। देख नहीं रहे आप 2 किलो गेहूं में महीना भर खा लोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो आप मुझे एक यूनिट पे 5 किलो शायद गेहूं दे रहे हैं एक आदमी को। 2 किलो, बस 2 ही किलो, एक आदमी का 2 किलो, 3 किलो चावल। 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल। आगे है ना, जुकाम नहीं होगा, तबीयत खराब नहीं होगी। बस यही आपसे बोलना चाह रहा हूँ मैं। आंकड़ा देता हूँ, मनमोहन सिंह के समय, मनमोहन सिंह जी के समय जो 2% बेरोजगारी दर थी, वो 8% बेरोजगारी दर है। और रोजगार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुफ्त की रेवड़ियाँ जो कहते हैं मोदी जी खुद बांटते हैं और राशन का लोगों पर ठप्पा लगाते हैं। विपक्ष को कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियाँ और खुद वही काम करते हैं। खुद वही काम। एक मिनट, मेरी सबसे पहली बात तो एक बात आप सुन लो। 1 मिनट भाई साहब, अरे 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट तो लो। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहूँगा, क्या 5 किलो गेहूं का राशन कहते हैं आप? पहले मुझे ये बताओ, अरे मोदी जी की ऐसी की तैसी, मोदी जी ये बताएं 5 किलो राशन को राशन कहते हैं क्या आप? केवल 5 किलो गेहूं में परिवार चल जाएगा? तेल, नमक, मिर्ची, धनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी? पहले ये बताओ मुझे, तो आप तो वो 5 किलो गेहूं देकर एहसान कर रहे हैं क्या? डीजल के दाम कहीं आ रहे हैं, पेट्रोल के दाम कहीं आ रहे हैं, गैस के सिलेंडर क्या हो रहा है? 700, उनकी ऐसी तैसी, उनने 700 रुपये बढ़ा के जब गैस सिलेंडर पे दिए तो कहीं कुछ नहीं हुआ। 200 रुपये उन्होंने कम कर दिए तो हाईलाइट चल रही है। बहनों को अगर वो 1000 रुपये दे रहे हैं, क्यों 200 रुपये कम हुआ? पेंशन बंद रोक रखी है उन्होंने, गरीबों की पेंशन रोक रखी है उन्होंने। बहनों को वो कहते हैं अगर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो लोगों की आमदनी भी तो दुगनी। किसकी आमदनी बढ़ रही है? किसकी आमदनी बढ़ रही है? किस बेलदार की आमदनी बढ़ गई? किस मिस्त्री की बेलदारी बढ़ गई? आप बताइए मुझे। अगर आप एक व्यापारी हैं और आपके यहाँ एक बंदा नौकरी करता है, आप उसको 8,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, क्या आप उसकी 10,000 करी आपने? पूछो उनसे, मोदी से। जो लोग कहते हैं महंगाई बहुत करते हैं, कितना भी कर लो, शेर पाला है हमने, थोड़ा बहुत तो महंगाई झेलनी पड़ेगी। अरे भाई साहब, काहे का शेर पाला है? गरीब जनता से पूछो जाके, जब पता चलेगा काहे का शेर पाला है। क्या मजबूर हो रहा है आज आदमी, रोटी खाने को मजबूर हो रहा है। शेर तो गद्दी पे बैठा है ना, शेर गद्दी बैठा है, आम जनता त्रस्त है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि आज नौकरी के लिए मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। मेरी ये स्थिति है। इन्होंने नोटबंदी की, मैं 20,000 की सैलरी पे काम करता था गुजरात में, नोटबंदी की, उस टाइम मेरी जॉब चली गई, पैसे नहीं दिए। जो मेरे पास 500-500 के नोट थे ना, मैं गया बैंक में जमा करने के, पैसे नहीं मिले, भाड़े के पैसे नहीं थे भाई। मैंने वो 500-500 रुपये के 400-400 रुपये करा के मैंने घर पे मैं आया हूँ। मैं दुख जानता हूँ। ये क्या काम करते हैं? बस भ्रष्टाचार, एक चुनावी एजेंडा इनका है, वो सबको आपस में लड़ाओ, राज करो, बस ये इनके, और कुछ डालो, राज करो, बस कुछ नहीं आता भाई। आपने 1 मिनट, आपने राज भाई तय नहीं कर पा रहे आप उसमें एक सिंधिया भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक भाजपा है। जो गवर्नर रह चुके हैं पूर्व, उन्होंने खुद ने कहा है कि 44 फौजी इन्होंने खुद ने मरवाए हैं। सतपाल मलिक जी ने, इन्होंने खुद ने मरवाए हैं।
क्यों उनको सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए? वो किसी के भाई नहीं थे, वो किसी के बेटे नहीं थे, वो जांच क्यों नहीं हुई? वो जांच क्यों नहीं हुई? आप बताइए मुझे। घटना पर पुलिस जांच करती है। अगर हिंदुस्तान की पब्लिक, अगर हिंदुस्तान की पब्लिक, हमने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दिया और अरे भाई साहब पाकिस्तान वो भी वहाँ भूखे मर रहे हैं लोग। मिली भगत थी इनकी, पाकिस्तान के साथ इनके संबंध है, पाकिस्तान के साथ मिली भगत थी, इन्होंने अपने जवान मरवाए और उसकी जांच क्यों नहीं करवाई? जी कहते थे सिंधिया जी के नाम है आप भूमाफिया है। सिंधिया जी का कांग्रेस से बीजेपी में जाना क्या मानते हैं? उनका बेहतर विकल्प मानते हैं कि भाई उनको तो ये लग रहा था कि कांग्रेस अभी डूबता सूरज है, अगले 10 सालों तक नहीं उदय नहीं होगा तो वो शिफ्ट हो गए। डूब गया भाई साहब, सूरज डूब गया। सिंधिया जी आने से नए नए चेहरे पार्षद बन गए, नए नए चेहरे, उनको आजकल मौका नहीं मिल पा रहा था, अपना विकास नहीं अपना विकास नहीं कर पा रहे थे। और सुनो, अपना खुद का विकास 57 वर्ष बाद कांग्रेस का महापौर सबसे ज्यादा उनने भूमाफिया, हमारा कोटेश्वर मंदिर, महादेव का मंदिर जहाँ आम लोग दर्शन करने आते हैं, सबसे पहले उन्होंने बाउंड्री वॉल करा ली। और सबसे पहले वहाँ पर अभी आप चलना, अभी आप जाना, ऋतुराज गार्डन बना दिया। इनको इतनी भूखती, इनको किस चीज की भूखती? इन तुम राजा महाराजा अपने आप में खिलाते हो, इनको किस चीज की भूखती? तुमने संपत्ति अपने घेराव कर रहे हो। ये गार्डन जो मेला लगता था तुमने मेला खत्म कर दिया है। कितना बड़ा भव्य मेला लगता था पूरा ग्वालियर में, बच्चे खेलते थे, ग्राउंड था, फुटबॉल खेली जाती थी। इनने अपना विकास किया है बीजेपी में जाके, इनको मालूम था कि छोटे-छोटे बच्चे खेलते थे ये लोग क्रिकेट। कहते हैं जनता से वोट डालने से पहले महंगाई बेरोजगारी तो मुद्दा है, लेकिन उससे पहले देश है। और राष्ट्रवादी पार्टी अपने आप को बताते हैं, कहते हैं लोग इस बार देश हित में वोट करेंगे, आम जो छोटे मुद्दे हैं वो मायने नहीं रखते। ये बात आपने बिल्कुल, ये बात आपने कही, देश हित में ही वोट करेगा और मोदी जी को झोला उठा के भेजेगा। देश हित में ही वोट करेगा, पब्लिक देश हित में ही वोट करेगी और मोदी जी को झोला इनके पुरखे कौन रहे हैं? सावरकर, अंग्रेजों के दलाल, हैगड़ेवार, इनके पुरखे, इनके डीएनए में देशद्रोही है। मुंह से राम लेने से, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कतई देशद्रोही लोग नहीं है। इनका आज़ादी के मूवमेंट में इनके पुरखों का कोई योगदान नहीं है, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी इनके पास नहीं है। और ये बिल्कुल देशद्रोही लोग हैं। ये अपने लालच के कारण किन्हीं भी आतंकवादियों से हाथ मिला सकते हैं, पाकिस्तान से। भाईचारा बंद कर दिया, भाईचारा बंद कर दिया। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ठाकुर है, तू पंडित है। आपको लग रहा है धर्म के नाम पर लड़ा है? यार आप देखो, यहाँ हिंदू भी खड़ा है, यहाँ मुसलमान भी खड़ा है। बचपन से हम त्योहार मनाते हैं, जय मुसलमान, हम हिंदू जय हिंदू जय हिंदू। हम बचपन से रहे हैं, खाए पिए, हमारे दादा परदादे रहे हैं। अब नहीं जय हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अपने दामादों को मुसलमान को चुनना है, फिर अपने दामादों को। अब मोदी जी को बहनें याद आ रही है। एक हर नेता मुस्लिम महिलाओं के लिए राखी बनवाने आए। अब मोदी जी को महिला याद, मुस्लिम याद आ रहे हैं। चुनाव के टाइम में चुनाव पे याद आता है, चुनाव के टाइम मुद्दा है। सुनो, अब की बार बहुत बड़ा बहुत बड़ा बदलाव है। 160 सीटें आ रही है कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार बनने आ रही है और क्या गारंटी दी है। आप कांग्रेस को 160 सीटें देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, और ज्यादा बहुमत से आएगी। तो 160 कह रहे हैं, वो 150 प्लस बताते हैं। जनता ने नकार दिया है बीजेपी को, जनता ने महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए नकार दिया है बीजेपी को। इस बार बदलाव चाहिए, भ्रष्टाचार की सरकार नहीं चाहिए, पैसे से खरीदी हुई सरकार है ये। इस बार कमलनाथ सरकार आना चाहिए। आपका नाम क्या है? रंजीत खड़े, युवा खड़े समाज जलाध्याक्ष, समाज सेवी। रंजीत जी, आप कह रहे हैं इस बार बदलाव चाहिए, वो कह रहे हैं जनता विकास के नाम पे वोट करेगी और विकास मोदी जी और बीजेपी। इनकी सिवा भ्रष्टाचारी की है, इनकी घोषणा होती रहती हैं। इतनी घोषणा वीर कहलाए गए आज के टाइम पे। भ्रष्टाचारी चल रही, चरम सीमा में चल रही है, हर विभाग में भ्रष्टाचारी चल रही है इनकी। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने वादा किया, हमने पूरा किया। युवाओं के साथ तो वैसे उन्होंने दुर्व्यवहार कर दिया। 4 साल की फौज में नौकरी कौन अपने बच्चे को मरवाने भेजेगा? वो कह रहे हैं 4 साल में अगर 4 साल बाद रिटायरमेंट, 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा लड़का। नौकरी कर दिए वो, 15 क्या करे? 4 साल के लिए हम लोग देश के लिए गोली खाने जाएंगे, वो तो मतलब चलेगा। उसके बाद क्या होगा हमारे परिवार का? अगर जैसे आप जवाब दे रहे हैं, ऐसा कोई युवा बोलता है तो वो कहते हैं वो इंसान देशभक्ति नहीं है जो कहता है हम 4 साल के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर देश को बचाना है तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा। इस माइक के माध्यम से एक बात बोलें, जितने भी केंद्र में मंत्री हैं और प्रधानमंत्री तो कहने उसके बच्चे ही नहीं है, गलती हो गई, बच्चे ही नहीं है उसके, लेकिन जितने भी केंद्र में मंत्री हैं अपने अपने बच्चों को भेज दो 4 साल के लिए फौज में, तब समझ में आएगी। मर जाएंगे जब, जिन युवा लड़के हमारे मर जाते हैं, उनको तो बनी बनाई विधायक की सांसद ही मिल रही है। तो फिर अपने बच्चों को भेजे ना वहाँ आगे। नहीं, पूरा टोटल परिवारवाद चल रहा है। सांसद का बेटा विधायक की चुनाव लड़ेगा, मंत्री बनेगा, आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता, आम नागरिक कहाँ जाएगा?
टोटल परिवार से अपने लड़के के लिए टिकट मांग रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर अपने लड़के के लिए कितना बड़ा परिवार से परिवार है। कहते थे सिंधिया जी गद्दार हैं, भूमाफिया हैं, आज गले मिल रहे हैं ऐसे क्यों? क्या है? तो मतलब क्या है, जो बीजेपी के विपक्ष में वो करप्ट है, जो बीजेपी में आ जाए तो करप्शन खत्म। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सिंधिया जी पीछे खड़े मंच के और वो लोग आगे खड़े। वीडियो सम्मान शेर आया, काय का शेर आया। मैं बोलता है सिंधिया जी 10,000 की जब भीड़ इकट्ठी होती थी ना, जब आने के तैयार होते थे, आज 500 जो 50 आदमी में 50 आदमी की मीटिंग ले रहे हैं सिंधिया जी। आम जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद में भी भ्रष्टाचार लोगों ने सरकार को खरीद लिया गया। वो तो कह रहे हैं जिनके विधायक कांग्रेस से खुश नहीं है उनसे जनता क्या खुश होगी, इसलिए आ गए वो। आज से क्रम से विधायक जा रहे हैं, क्रम से कांग्रेस पार्टी में विधायक आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में सिंधिया जी को किसी भी समय सोनिया जी से मिलने की परमिशन थी, और आज मिल लेंगे क्या? आज तो वो क्या कहते हैं, आज तो वो अरे शिवराज सिंह का बैग उठा के चल रहे हैं। आज ये हालत हो गई है। आज भी जिस विधानसभा में खड़े हुए हैं, इस बार में संपूर्ण रूप से सुनील कांग्रेसी है। मैं एक समाजसेवी हूँ। मैं किसी दल का नहीं हूँ, किसी संगठन का नहीं हूँ। खटीक समाज युवा जिलाध्यक्ष रानू खटीक नाम है, रंजीत खटीक नाम है। इस बार वर्तमान में सुनील शर्मा जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे इस विधानसभा से। 15 साल से जो प्रद्युम्न तोमर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, टोटल भ्रष्टाचारी चल रही है। टोटल बिल के नाम से टोटल गरीब जनताओं को सताया जा रहा है। प्राइवेट जमीन घेर रहे हैं, वन विभाग की जमीन 22 बीघा घेर ली अभी, कैंसर पहाड़ी पर 22 बीघा जमीन घेर ली। आप कांग्रेसी हैं, अब आपसे मेरी बात अरे मेरा कुछ नहीं बताना। पहले ये जनता है, इनसे सवाल करूंगा, फिर इनसे पूछूंगा कितना काम किया इन्होंने। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम जनक सिंह राठौर है। जनक सिंह जी, आप जमीनी स्तर पे शिवराज सिंह चौहान का काम कितना बेहतर देख रहे हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं तो जगवीर सिंह के टाइम पे इतने बड़े गड्ढों में से निकला हूँ। उन्होंने 1 रुपये है 5 लाख का ही है वो। 50,000 में बिक रहा है। अच्छा, आप ऐसे बताइए शिवराज सिंह चौहान का काम कितना बेहतर, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत बढ़िया है। आप बढ़िया मान रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया काम है शिवराज सिंह का। जमीनी स्तर यहाँ की जनता को तो समझने करी कराई चाहिए। दद्दू मैं माफी चाहता हूँ, आप मेरे बुजुर्ग हो, आप मेरे बुजुर्ग हो। दादा 1 मिनट, आप कोई भी नहीं थोड़ा सा बोलो। मौका मेरे को चाहिए। आप बात तो कर रहे हैं, मैं बोला था क्या? आप मेरे बुजुर्ग हो, आराम से क्या बात बोल करो, मेरे को 14 साल हो गए नगर रक्षा समिति का मैं हूँ, नगर रक्षा समिति में। आज मेरे जैसे जाने कितने लड़के यहाँ से भोपाल जा के शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली जा के कितने हमने ज्ञापन दिए, क्या दिए। मेरी कम से कम नगर रक्षा समिति के रात और दिन मेहनत करते हैं, कम से कम इतना तो मिले कि हम महीने का अपना खाने के लिए कर सकें। हम तैयार रहते हैं, ठीक है। मैं किले के अंदर रहता था पहले, जब मुझे किराया नहीं देना पड़ता था, ठीक है, और अपना हलवाई का काम भी करता था, और नाइट में जब जरूरत पड़ गई तब मैं खड़ा होकर चल देता था। आज हमें क्या मिल रहा? कुछ नहीं। 14 साल हो गए, 1 रुपया नहीं दे रहे शिवराज सिंह चौहान। नहीं तो शिवराज सिंह चौहान कहना कि कितने हमारे वो पहुंचे आवेदन, और पूरे मध्य प्रदेश में नगर रक्षा समिति है। आप सरकार से कितने खुश हैं? शिवराज सिंह चौहान का जमीनी स्तर पे काम बेहतर है या फेल है? बीजेपी वाला मैं कुछ नहीं कह पाऊँ। आप बीजेपी वाले हैं, तब तो मैं आपसे फिर बात ही नहीं। आप भी किसी पार्टी से हैं? आप पार्टी से हैं किसी, या आम जनता हैं? आम नागरिक है वो तो। भैया मैं बिहार से आया हूँ, मैं तो ये जानता हूँ कि बीजेपी ही बेस्ट है। देश का ग्रोथ देख लो, जीडीपी देख लो, पर कैपिटा इनकम देख लो, महंगाई और सब। आप नेशनल स्तर का काम बेहतरीन मान रहे हैं? सबसे बेस्ट है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि अभी मैं एमपी इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, आप केंद्र के तौर पे मोदी जी के काम की तारीफ कर रहे हैं जी। आप मध्य प्रदेश की बात। एक चीज़ और बोल रहा हूँ मैं, लॉकडाउन हुआ था, 2 साल रहा लॉकडाउन में लाडली बहना योजना सबको पैसे दिए, सबके खातों में पैसे आए। क्या नगर रक्षा समिति एक इंसान नहीं थे? उसमें महिलाएं नहीं थी? उनके लिए क्या दिया? बेंचों नहीं भरे लॉकडाउन में। उनको कोरोना की चिंता ना करते हुए रात और दिन घर में से बाहर आदमी नहीं निकलने दिया। क्या दिया इन्होंने सरकार ने? वो तो कहते हैं कोरोना में इंडिया ने जितना कंट्रोल किया दुनिया का कोई देश नहीं। क्या दिया? हम तो अभी भी रात और दिन भड़के और अपनी जनता की रक्षा करना जानते हैं। नगर रक्षा समिति मतलब होता है नगर की सुरक्षा, एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन। क्या दिया हमें? ये आएंगे शकील भाई इधर आओ, क्या दिया हमें? कौन सी सरकार ने क्या दिया? किसी ने कुछ दिया? बोलो कितनी मेहनत करी हमने, रात दिन कर दिया इन लोगों ने, रात दिन। और आज जनता के हम बुरे बने बैठे हैं। मेहनत करने वालों को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आपने आवाज उठाने की कोशिश की, अब आवाज उठाने की कोशिश करी तो जेल में बंद कर दिया। आप जेल के दर्शन कर चुके हैं? कर चुके हैं ना, मंडी के लिए।
एक व्यापार मंडी के लिए आंदोलन, मंडी के लिए मंडी गरीबों की मंडी जान दी। चाचा आप कैसे देख रहे हैं? आप देख रहे हैं जैसा पेंशन हम लोगों को मिलती है 3 महीने से पेंशन मिलने का अंगूठा नहीं आता, क्या समझा, कहीं ये KYC कराओ, ये कराओ, क्या नाम है साहब, पेंशन नहीं दे रहे, दौड़ा रहे हैं क्या? हाँ दौड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं साहब, क्या नाम है, क्या पेंशन बंद है, क्या नाम है, क्या समझा। 2016 में मैंने मकान का फार्म डाला था, सबके मकान आ गए, मेरे को मकान तक नहीं मिला, मैं किराए से रह रहा हूँ। जबकि एक तारीख आया ना चाहिए। किन लोगों को मिला? पैसा नहीं दिया था क्या आपने? पैसा तो जब देता जब मेरा नाम तक आता। ठेकेदारों से ही बच जाए, बीजेपी के ठेकेदारों से। और एक चीज राज्य है, टोटल विकास पूरा रुका चुका है, भ्रष्टाचारी चल रही है चरम सीमा पे। जो लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचा रहे हैं, जो मोदी भक्त हैं, वास्तव में जो मोदी भक्त अपने आप को तो मोदी भक्त उनके घर पे जाके देखो, आटे कनस्टर खाली पड़े हैं, उनके घर पे जाओ और इनके तेल के टीन खाली पड़े हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास टोटल मुंह चला रहे हैं। तब जो मोदी के कट्टर समर्थक हैं, उनके घर की महिलाओं से आके देखिए उनकी स्थिति क्या है। वो अपने पतियों से बोल नहीं पा रही, क्योंकि वो बाबाई में अपनी बाबाई और ये जो चुनावी जो घोषणाएं की जा रही है ना, ये चुनाव के बाद जो प्रदेश ने इतना कर्जा लिया है, ये 10,000 करोड़ का कर्जा लिया है, ये कर्जा किस पे तो लेगा? हम पे, तुम पे, सब पे तो लेगा वो। कर्जा 10,000 करोड़ का कर्जा ले चुकी है प्रदेश सरकार लाडली बहनों के लिए। कोई फ्री की रेवड़ी बांटना है। MP कमाता भी तो खूब है। क्या कमाता भाई साहब? 500 कमाता है, 500 खत्म। मेरे को राशन नहीं मिल रहा, मेरा राशन नहीं बना। वो तो कह रहे राशन हर गरीब को मिला, आप मेरा नहीं बनना राशन, मैं वहाँ गया था नागलपाल का, मेरा राशन नहीं बना। आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी का काम, सरकार का कैसा है? हम सरकार की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम एक गली है सरकारी, उसको खुलवाना चाह रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, कोई सुनता नहीं है। यहाँ लोकल के अधिकारी जो उनसे बात नहीं करते? आप करते हैं सब जगह, हमने ज्ञापन दे दिया, कोई सुनवाई नहीं है। कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता भाई साहब। आपको सर कैसा लग रहा है माहौल? बीजेपी का माहौल अच्छा लग रहा है या आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? आप नहीं बोल पाएंगे? वो नहीं जानते बेचारे। अब तुम्हें एक चीज और दिखा दूं, जिनके पास मकान है खूब बड़े बड़े, ठीक है, जिनके 2-2 हज़ार स्क्वायर फुट में बने हुए हैं, उनको मकान मिले, उनको जहीं हलवाट खाने में दिखा दूं कि किसको मकान मिले, और अपने हाथों से उनके ताले खुलवा के आया मैं। कहने मतलब जिनको मकान मिले हैं टोटल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, टोटल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है, आम जनता को देखा नहीं जा रहा। बीजेपी ने बस अपने लोगों को मकान अलॉट करा। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को अपनी जो उनके कार्यकर्ता उन्हीं को अलॉट किए मकान। सारी योजना बीजेपी के कार्यकर्ता लाभ ले रहे हैं, आम नागरिक कोई लाभ नहीं ले रहा है। इनका कहना है कि बीजेपी सरकार से तो कतई नाराजगी है, ये कह रहे हैं कांग्रेस बेहतर थी। आपको क्या लग रहा है जमीनी स्तर पे, आपके विचार कैसे हैं? मेरे को तो विचार ये है कि जो सरकार काम सही करे उसको जिताओ। अब आप कैसे तय करेंगे कौन बेहतर कर रहा है? 20 सालों में तो आपने दोनों को देख लिया है, अब तो यही काम है जो है, इसके आगे तो उम्मीद नहीं है। अब इसी काम पे आपको तय करना है कि अब की किसको लेके आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले नेता से कहेंगे काम करके दिखाओ फिर वोट करेंगे। आपको पहले वोट करना पड़ेगा, बाद में काम की गारंटी है कि नहीं ये भी नहीं पता, तो आप वोट तो करेंगे। काम तो क्या देखेंगे फिर? चारों तरफ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। आपको बीजेपी सरकार में काम दिख रहा है? बस यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आपको काम दिख रहा है? आप काम शिवराज सिंह चौहान को बतौर मुख्यमंत्री पास या फेल है कि मोदी के नाम पे वोट? वो तो जब जीतेंगे जब देंगे, वो तो ऐसा, वो जब जीतेंगे तब देखेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं काम है, काम है, कहाँ नहीं हो रहा बताओ? उनका काम कहाँ नहीं हो रहा? काम तो उन्होंने किया है, काम तो हो रहा है। हाँ काम है, लेकिन जिस गरीब के लिए योजना चालू करी उस गरीब तक तो पहुँचे है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपनी राय रखी। इस वक्त हम मौजूद थे ग्वालियर में, यहाँ की जनता से हमने जाना कि MP कितना गजब है, कितना अजब है, शिवराज सिंह चौहान का काम कितना बेहतरीन है, क्या एक बार फिर से वापसी होगी या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। लोगों की राय सुनने के बाद आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि 2023 के लास्ट में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।